वेलकम टू माइंड मैप स्टडी। इस सीरीज़ में हम करेंगे क्लास 10 के सारे इंग्लिश के चैप्टर्स। और आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्लुएंटिस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मैप स्टडी। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं लेंचो, पोस्टमास्टर और पोस्टमैन। तो लेंचो इज़ अ पुअर फार्मर। बेसिकली ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड फेथफुल टू गॉड। वह गॉड पे बहुत विश्वास रखता है और इसी पे पूरी कहानी बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं। पोस्टमास्टर एक मोटा सा फैट एंड प्लीजेंट आदमी है, बहुत फ्रेंडली एंड हेल्पफुल है। और पोस्टमैन एक कॉमन मैन है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा स्टोरी में दिया हुआ नहीं है। आगे देखते हैं अदर कैरेक्टर्स। अदर कैरेक्टर्स में उसकी वाइफ आती हैं, टिपिकल हाउस वाइफ, एंड उसके चिल्ड्रन हैं। और अदर कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी हुई है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंचो का जो घर है वो एक वैली में इकलौता घर है। और लेंचो खेती करता है कॉर्नफील्ड। और उसके जो कॉर्न्स हैं उसे बेसिकली एक अच्छे रेनफॉल की बहुत ज़रूरत थी। तो ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द रेनफॉल। एंड जब रेनफॉल होता है he was very happy. वो he says that these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5s. सो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि वह बहुत ही ज़्यादा पुअर था और वह रेनफॉल पे डिपेंडेंट था। बिना रेनफॉल के उसका गुजारा नहीं हो सकता था। सो जब रेनफॉल होता है उसके कुछ ही देरी बाद हेलस्टोन्स होते हैं। हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओले पड़ना। तो बेसिकली जिससे कि सारे क्रॉप्स उसके ख़राब हो जाते हैं और वो लेंचो लेंचो जो रहता है वह होपलेस हो जाता है। वो बोलता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मतलब अगर लोकस्ट जो आते, बेसिकली ये ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स होता है जो कि सारे क्रॉप्स ख़राब कर देता है, तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ के जाते हैं। मतलब उसके पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। और ही डिडेंट हैव एनी अदर ऑप्शन रादर देन रिकल्टिवेशन। उसके पास फिर से खेती करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सो और ऑल्सो ही डिडेंट हैव एनी मनी फॉर दैट पर्पज़। उसके पास फिर से खेती करने का कोई पैसा भी नहीं था। सो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लेंचो हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। एंड सो ही रॉट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोज। सो बेसिकली पेसोज क्या होता है, एक टाइप का करेंसी है जो कि कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। तो उसने 100 पेसोज गॉड से मांगे एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स। उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। सो व्हेन द पोस्टमैन सॉ द लेटर, उसने देखा तो उसे बहुत हंसी आई और उसने पोस्ट मास्टर को भी दिखाया। बट पोस्टमास्टर उसे देख के बहुत खुश हुआ। उसने ऐसी दृढ़ भक्ति कभी नहीं देखी थी, दृढ़ विश्वास कभी नहीं देखा था गॉड पे। ही रिप्लाइड बाय द साइड ऑफ गॉड। उसने भगवान की तरफ से एक रिप्लाई लेटर लिखा लेंचो को। और उसने कुछ 70 पेसोस को भी कलेक्ट किया और उसे दिया। लेंचो गॉट द लेटर एंड वॉज एंग्री। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो जब लेंचो को लेटर मिलता है तो वो बहुत नाराज़ होता है। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ 70 पेसोज मिले थे और उसे शक था कि कहीं वो 30 पेसोज उस ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने खा न लिए हो। क्योंकि उसे पता था कि गॉड उसके साथ कभी चीटिंग नहीं करेंगे, वो जितना मांगा है उतना उसे पक्का मिलेगा। So he thought remaining 30 pesos were taken by the post office employees, and he again wrote a letter to God asking for 30 pesos through another medium. उसे पता था कि अगर गॉड फिर से भेजेंगे तो वो फिर से खा जाएंगे। तो उसने गॉड को बोला कि मुझे अब दूसरे किसी मीडियम से आप पैसे भेज देना। सो इस चैप्टर का जो आयरनी है, व्यंग है, वो ये है कि एक आदमी लेंचो की जो फेथ था उसको मेंटेन रखने के लिए उसने गॉड की तरफ से रिस्पॉन्ड भी किया और उसे 70 पेसोज भी दिए। बट द रिजल्ट वॉज व्हेन लेंचो गॉट द लेटर एंड मनी, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड।
rather he was angry on the post office employees because उसे लगा कि उन्होंने उसके साथ चीटिंग की है. So he again wrote a letter to the god, but this time he wanted the another 30 pesos through another medium. So चलिए एक बार रिकैप करते हैं. इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, जैसे कि लेंचो द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर. लेंचो वॉज अ वेरी पुअर मैन फार्मर एंड ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. उसे गॉड पे बहुत भरोसा था एंड वह बहुत मेहनती भी था. और जो पोस्ट मास्टर था वह बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही मददगार आदमी था, थोड़ा सा मोटा भी था. द पोस्टमैन जो था वो एक आम आदमी था, उसकी कोई खासियत नहीं बताई गई है. और उसकी एक पत्नी थी, टिपिकल हाउसवाइफ, एंड उसके कुछ बच्चे भी थे. तो बैकग्राउंड में हमने देख लिया कि वह एक बहुत पुअर बैकग्राउंड से रिलेट करता था, जिसकी वजह से वह रेनफॉल पे डिपेंड करता था. उसकी कंडीशन ये हो गई कि जैसे ही ओले पड़े तो वह होपलेस हो गया और गॉड पे फेथ रखने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. तो उसने एक लेटर लिखा गॉड को, जिसमें उसने गॉड से 100 पेसोज मांगे. और जब उससे रिप्लाई मिला तो उसने देखा कि सिर्फ 70 पेसोज थे और वह एम्प्लॉयज़ पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पे बहुत गुस्सा हो गया और उसने गॉड को फिर से लेटर लिखा. सो बेसिकली वी हैव डन द रिकैप ऑल्सो. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक यू गाइज फॉर दिस अमेजिंग पेशेंस. आपने अभी तक इसे देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी के साथ हम इस वीडियो को अभी एंड करेंगे. थैंक यू. इफ़ यू लाइक दी वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब.